नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज यूपी। प्रदेश में आपराधिक मानसिकता वाले लोगों की तादाद योगी सरकार के आने के बाद पिछले 4 सालों में जरूर ही कम हुई है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से खत्म होना बाकी है और इनका खात्मा प्रदेश में शांति और कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए बहुत जरूरी भी है, क्योंकि हाल ही में प्रदेश में खाकी वर्दी को निशाना बनाकर एक के बाद एक जानलेवा हमला और पुलिस वालों की हत्या की जा रही है। और अब कासगंज के बाद आगरा में एक दरोगा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बता दें कि 2 भाइयों के बीच आलू खुदाई और बंटवारे को लेकर विवाद की सूचना मिलने पर खंदौली थाने से दरोगा प्रशांत कुमार यादव और सिपाही चंद्रसेन खेत पर पहुंचे, जहां छोटा भाई जिसका नाम विश्वनाथ है वो तमंचा लहराते हुए मजदूरों को धमका रहा था। विश्वनाथ के हाथ में तमंचा देख दरोगा ने साहस दिखाया और उसे चेतावनी दी। पुलिस को देख विश्वनाथ भागने लगा, जिसको पकड़ने के लिए दरोगा ने पीछा किया। आरोपी विश्वनाथ ने दरोगा से पीछा छुड़ाने के लिए तमंचा से दरोगा को ही निशाना बनाया और सीधे गोली दरोगा पर दाग दी। विश्वनाथ के तमंचे से निकली गोली सीधा दरोगा के गर्दन में जा लगी। गोली लगते ही खेत में अफरा तफरी मच गई और दरोगा वहीं पर गिर पड़ा। गोली लगने की सूचना सिपाही ने पुलिस में दी। लहूलुहान हालत में दरोगा प्रशांत कुमार को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही काफी देर हो चुकी थी और गर्दन में गोली लगने से दरोगा प्रशांत कुमार यादव शहीद हो गए। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा पुलिस अधिकारी ने, आप भी सुनिए। हेर्रा गांव में एक बहुत ही दुखद घटना हुई है, जिसमें हमने अपने एक साथी, बहादुर साथी सब इंस्पेक्टर प्रशांत को खोया है। यहाँ पर 2 सगे भाइयों का आपस का विवाद था, विश्वनाथ और शिवनाथ के बीच में, और ये सूचना उसमें से एक भाई ने, शिवनाथ ने, थाने पर दी कि विश्वनाथ उनको धमका रहे हैं। इनका विवाद जो था वो आलू के खेत से आलू निकालने का था। इस सूचना पर सब इंस्पेक्टर प्रशांत और कांस्टेबल चंद्रसेन तत्काल यहाँ मौके पर पहुंचे और यहाँ पर उनको देखते ही जो अभियुक्त विश्वनाथ है वो खेतों की तरफ दौड़ने लगा। सब इंस्पेक्टर ने और कांस्टेबल ने बहुत बहादुरी का परिचय देते हुए उसका पीछा किया और सब इंस्पेक्टर जैसे ही पास में पहुंचा उसने अपने एक अवैध वेपन से फायर किया, जो उनके सब इंस्पेक्टर की गर्दन में लगा, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। सब इंस्पेक्टर जिन्होंने अपने ड्यूरिंग द लाइन ऑफ हिज ड्यूटी ये एक्सट्रीम सैक्रिफाइस किया है, उसके लिए शासन की तरफ से 50 लाख रुपए नेक्स्ट ऑफ किन को और एक नौकरी उनके नेक्स्ट ऑफ इनको देने का घोषणा की गई है। और साथ ही उनकी स्मृति में, उनकी शहादत पर, उनकी स्मृति में उनके गांव के सड़क को उनका नाम किया जाएगा। शासन ने उनके इस बहादुरी के कृत्य को देखते हुए उसको शहीद का दर्जा दिया है और इस पूरी घटनाक्रम में जो भी अभियुक्त है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। कई टीमें इसमें लगा दी गई हैं और हमें पूरा विश्वास है कि बहुत ही जल्दी उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी कोई गिरफ्तारी हुई है क्या किसी की? नहीं, इसमें एक ही अभियुक्त है और उसके लिए कई टीमें यहाँ से लगा दी गई हैं और बहुत ही शीघ्र उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, घटना कितने बजे की रही होगी? ये घटना आज शाम को करीब 7 बजे की है, 7:10 के आसपास की घटना है। दरोगा जी सर बाइक से आए थे या अपनी कार से आए थे? हाँ, अब ये तो अब जांच का विषय है, ये मेरी जानकारी में नहीं है, बट वो यहाँ पर तत्काल जैसे ही गाँव में सूचना मिली तो उन्होंने तत्परता का परिचय देते हुए इस भाइयों के इस विवाद को सुलझाने के लिए यहाँ मौके पर पहुंचे और उसके बाद ये दुखद घटना घटित हुई। दरोगा की इस तरह गोली मारकर हुई हत्या से आगरा जिले के साथ ही प्रदेश भर में हड़कंप सा मच गया है। इस पूरी घटना को लेकर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी एक्शन में आ गए और उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि जनपद आगरा की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में सब इंस्पेक्टर श्री प्रशांत यादव जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी के ये शब्द इस बात की गवाही देते हैं कि किस तरीके से इस समय यूपी पुलिस उस आरोपी के पीछे पड़ चुकी है। यूपी सरकार की तरफ से भी शहीद दरोगा के घर वालों को 50 लाख का मुआवजा और घर में किसी एक को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया गया है, ताकि दरोगा के परिवार को किसी भी तरह की आर्थिक कमी न हो। लेकिन घर में अकेले बेटे के गुजर जाने से दरोगा के परिवार में शोक पसरा हुआ है।
पत्नी और मां का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। 4 साल का नन्हा बेटा समझ नहीं पा रहा है कि उसके पिता कहां चले गए। शहीद दरोगा के शव को पूरे राजकीय सम्मान के साथ आखिरी विदाई दी गई। इस मौके पर अधिकारियों ने अर्थी को कंधा दिया। सभी की आंखें नम थी और दिमाग में जरूर ही गुस्सा होगा उस अपराधी के लिए जिसने झगड़े का निपटारा करवाने पहुंचे दरोगा की जान ले ली। इस तरह से यूपी पुलिस पर हो रहे जानलेवा हमले कहीं ना कहीं इस बात की भी गवाही जरूर ही देते हैं कि प्रदेश से गुंडाराज का खात्मा अब ज्यादा दूर नहीं है। आपकी क्या राय है इस पूरी खबर को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं और उत्तर प्रदेश से जुड़ी हर एक खबर को देखने के लिए आप भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीके न्यूज़ यूपी। धन्यवाद।